ड्रामा सीरियल निकाह में आज की एपिसोड में अमायमा अनुषा के पास जाती है और कहती है कि तुमने खाना खा लिया है। वो कहती है कि जी पुप्पो मैंने खाना खा लिया है। तो वो कहती है कि अच्छा चलो ये बताओ तुमने क्या खाया है। अनुषा कहती है कि वो मैं दरअसल आज थकी हुई आई थी ना ऑफिस से, तो खाना बनाने की हिम्मत नहीं थी, तो मैंने आमलेट बना के तो वही खा लिया। पुप्पो कहती है कि अच्छा मैं जानती हूँ तुम्हारा आमलेट कैसा बनता है, तुम मुझे बता देती मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए भिजवा देती। अनुषा कहती है कि नहीं पप्पो मैं आपसे नहीं लेके खाऊंगी। तो वो कहती है, पप्पो कहते हैं कि बेटा तुम्हारी ये ज़िद ने ना मुझे बड़ा बांध के रख दिया है। फिर अनुषा कहते हैं चलो ये बताएं आप कि आपने आज क्या बनाया था। पप्पो कहते हैं कि मैंने बेटा आज आलू गोश्त बनाए थे। वो कहती है कि ओ वाह आपके हाथ के तो आलू गोश्त का तो मज़ा ही हो रहा है। और वो मायमा कहती है कि हाँ ऐसा ही है। युसरा के पास उसके पापा बैठे होते हैं और उससे बातें कर रहे होते हैं। तो वो कहती है पापा कितना अच्छा लग रहा है ना कि आज आप मेरे पास आके बैठे हैं मुझसे बातें कर रहे हैं। वो कहता है कि मैं तो तुम्हारे पास आना चाहता हूँ लेकिन तुम्हारी रायना आंटी से ही फुर्सत नहीं मिलती, वो तुम्हारी जान छोड़े तो मैं तुम्हारे पास आऊँ ना। तो वो कहते हैं कि अच्छा चले छोड़े हम कुछ और बात करते हैं। तो आगे से पापा कहते हैं कि बेटा मैं सोच रहा हूँ कि तुमने अपनी ना मामा के साथ बड़ा बुरा सलूक करती हो। तुम ये सोचा करो कि मेरे रिश्ते के लिहाज से वो तुम्हारी माँ की जगह पर है। युसरा कहती है आपा जी आप मुझे लेक्चर देना बंद कर दें, मैं उनको कभी भी अपनी माँ की जगह पे नहीं तस्वुर कर सकती, ना ही वो मेरी माँ की जगह कभी हो सकती हैं। हम अपनी बात करते हैं आपस में, आप मेरी बात करें। उसके पापा कहते हैं अच्छा चलो ठीक है मुझे ये बताओ कि तुमने आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। वो कहती है कि नहीं मैंने आगे नहीं पढ़ना, बस अब मैं लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ। उसके पापा कहते हैं कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हें किसी और डिग्री में डाल दूँ। वो कहती है कि क्या मतलब। उसके पापा कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रिंसेस बहुत जल्द इस घर से किसी अच्छे से शहजादे के साथ रुखसत होकर उसके घर चली जाए। इस पर वो कहती है कि नहीं पापा अभी मुझे शादी नहीं करनी। उसके पापा कहते हैं क्यों बेटा आपको क्यों शादी नहीं करनी है, आपको क्या कोई और पसंद है। तो कहती है कि नहीं पापा पसंद कोई नहीं है, लेकिन दरअसल बात यह है कि मैं जो हूँ ना अभी शादी करना ही नहीं चाहती। जैसे आप शादी करेंगे वैसे ही उसी से मैं शादी कर लूँगी, मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा, लेकिन फ़िलहाल मैं शादी नहीं करना चाहती। उसके पापा कहते हैं अच्छा चलो ठीक है तुम अभी फ़िलहाल शादी ना करो, कोई मसले वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद उसके पापा हमदान के पास जाते हैं और कहते हैं कि बेटा मुझे आजकल ऐसा लगता है कि तुम बड़ा अपसेट से हो, मैं चाहता हूँ तुम्हारी शादी कर दूँ ताकि तुम कोई लड़की आ जाए तो तुझसे तुम अपने दिल की बातें शेयर करो, जो तुम्हारा ख्याल रखे खाने पीने का कपड़ों का। वो कहता है कि नहीं पापा मुझे शादी नहीं करनी। उसके पापा कहते हैं बेटा तुमने शादी क्यों नहीं करनी है अभी। वो कहता है कि बस मेरा अभी मूड नहीं है शादी का। उसके पापा कहते हैं कि लगता है कि तुम रायना की बात का बुरा ही मान गई हो। वो कहता है कि नहीं रायना पप्पो ने जो बात की थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं की थी, वो होती कौन है मेरे लिए लड़की ढूंढने वाली। आप उसके पापा कहते हैं चलो ठीक है वो उनको कोई हक़ नहीं है, मुझे तो हक़ है ना तुम्हारी लड़की ढूंढने का, मैं तुम्हारी लड़की ढूंढूँ। वो कहता है कि जी पापा आपको बिल्कुल हक़ है मेरी लड़की ढूंढने का, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई लड़की ना ढूंढिएगा, अभी मैं शादी नहीं करना चाहता। उसके पापा कहते हैं चलो ठीक है जब तुम्हारी शादी करने का मूड हो मुझे बता देना, मैं अच्छी से लड़की ढूंढ के तुम्हारी शादी करवा दूंगा। अनुषा घर से वापस आ रही होती है तो उसकी कैब ख़राब हो जाती है, वो बड़ा परेशान होती है। वहाँ सड़क पर खड़ी बार बार आदमी से कहती है भाई आपकी गाड़ी सही नहीं हुई। वो कहता है कि नहीं अभी नहीं हुई। वहाँ से हमदान गुजर रहा होता है, वो कहता है कि रुषा तुम यहाँ सड़क पर क्यों खड़ी हो। तो वो कहते हैं कि ये कैब भाई की ख़राब हो गई है। तो कहता है अच्छा तो तुम मेरे साथ चलो घर। वो कहती है कि नहीं मैं आपके साथ घर नहीं जा सकती। हमदान कहता है कि मुझ पर इतना तो ट्रस्ट कर सकती हो ना, मैं इतना तो ट्रस्ट के काबिल हूँ ना कि तुम मेरे साथ घर वापस चली जाओ। वो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा मेरा आपके साथ घर आना। वो कहता है कि छोड़ो घर वालों को, मैं उनकी परवाह नहीं करता, चलो मेरे साथ। वो घर जाता है तो सामने देखता है कि फ़ारूक साहब खड़े होते हैं। फ़ारूक साहब दोनों को देखते हैं तो कहते हैं कि तुम दोनों एक साथ कहाँ से आ रहे हो। वो कहता है कि पापा मैं जा रहा था रास्ते में इसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी। अगर से वो अनुषा की तरफ देखते हुए कहते हैं गाड़ी ख़राब हो गई थी या नीयत ख़राब हो गई थी।